तो आज का ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमने लिया है कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 4 से, यानी कि जो क्रियाकलाप संख्या है वो है 4.8, यानी अध्याय 4 का 8वां क्रियाकलाप। तो ये जो क्रियाकलाप है इसमें हम सीखेंगे संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है जिसको हम संवहन विधि कहते हैं, उसको बिल्कुल प्रयोग के रूप में देखने वाले हैं। तो ये जो क्रियाकलाप है इसको करने के लिए हमें कुछ साधारण सी चीजें चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह का कोई गोल पैने का फ्लास्क, और इस फ्लास्क को हमें यहाँ तक जल से भर लेना है। और ये जो फ्लास्क है उसको रखने के लिए हमें इस तरह की एक तिपाही चाहिए, और हमें एक बुनसन बर्नर चाहिए जिससे हम इस जल को गर्म करने वाले हैं। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये पोटेशियम परमैंगनेट लिया है, और जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके क्रिस्टल हमें चाहिए, क्योंकि बाजार में जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो चूर्ण के रूप में भी मिलता है, जो कि इस प्रदर्शन के लिए अच्छा नहीं होता है। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके क्रिस्टल को इस फ्लास्क के पैने पर रखने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक लंबी स्ट्रॉ ली है। दो स्ट्रॉ को जोड़ के मैंने एक बना लिया है ताकि जो ये जो फ्लास्क है उसके पैने तक ये आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्रियाकलाप और समझते हैं ऊष्मा के परिवहन की संवहन विधि को। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो बर्नर है उसको मैं जला लेता हूँ। चलिए तीली खराब, ये मैंने बर्नर जला लिया है, और मैं इसकी जो लौ है उसको बहुत कम रखने वाला हूँ ताकि हमारा जो जल है वो धीरे धीरे गर्म हो। और अब देखिए ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से देखो निकाल लेता हूँ। तो देखिए थोड़े से जो क्रिस्टल है मैं यहाँ इस कागज पे ले लेता हूँ, बहुत ही कम लूंगा, कम मतलब एक क्रिस्टल देखिए काफी है। यहाँ पे देखो ये एक क्रिस्टल है, ये रहा, और इसी क्रिस्टल को मैं यहाँ इस कागज पे रख लेता हूँ। ये जो स्ट्रॉ है उसको देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से नीचे डाल देता हूँ। कागज है उससे डालने में परेशानी आ रही है तो मैं देखिए हाथ से पकड़ के ही इसको, ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रिस्टल है वो, आप बड़े ध्यान से देखिए, जो क्रिस्टल है वो बिल्कुल पैने में बैठ गया है, और धीरे धीरे जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर लाल रंग उठता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसकी संवहन धाराएं यहाँ से बनते हुए देख पा रहे हैं। नीचे से जहाँ से जो धारा उठ रही है वहाँ पर जल जो है वो गर्म हो रहा है, और जो गर्म जल होता है वो हल्का होता है और ऊपर उठने लगता है। साथ ही साथ जैसे ही गर्म जल ऊपर उठ रहा है तो ऊपर से जो जल है वो देखिए एकदम नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी ठंडा जल नीचे आ रहा है और गर्म जल ऊपर पहुंच रहा है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गर्म जल के साथ हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग है वो ऊपर चढ़ रहा है, और ऊपर का जल चूंकि ठंडा है इसलिए वो देखिए इस तरह से नीचे की तरफ गिर रहा है। और ये जो क्रिया है ये लगातार राउंड राउंड करके चल रही है, यानी कि गर्म जल लगातार ऊपर जा रहा है और ठंडा जल लगातार नीचे आ रहा है। ये जो विधि है इसी को हम कहते हैं संवहन विधि। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीचा बीच में जहाँ पर देखिए बर्नर की लौ लग रही है वहाँ का जल हो रहा है गर्म, और देखिए ये है लौ, और यहाँ इस जगह पर पानी हो रहा है गर्म, और जहाँ गर्म हो रहा है वहां का पानी हल्का होकर के ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और साइड में जो जल है वो देखिए नीचे की तरफ गिर रहा है। और ये क्रिया बिल्कुल तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा बर्नर जलता रहेगा, या कह सकते हैं कि जब तक हमारे जो फ्लास्क है उसका पूरे जल का तापमान एक समान नहीं हो जाता। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा बहुत ही शानदार यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेशन है। बहुत ही अच्छी तरह से हम जो संवहन धाराएं हैं, किस तरह से संवहन धारा बनती हैं, यानी कि जो गर्म जल है वो ऊपर चढ़ता है और जो ठंडा जल है वो नीचे की तरफ आता है। और ये क्रिया लगातार तब तक चलती रहती है जब तक कि फ्लास्क का जो जल का तापमान है वो बराबर नहीं हो जाता। तो इसी विधि से जो हवा होती हैं वो चलती हैं, या जो हवा होती हैं उनमें संवहन धाराएं बनती हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि ऊष्मा के स्थानांतरण की इस विधि को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जिसको हम संवहन विधि कहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं, या फिर कोई और एक्सपेरिमेंट आप देखना चाहते हैं यहाँ पर
फॉर लाइफ, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।